बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की परम पावन स्मृतियों को अपने हृदय में धारण किए हुए परम आदरणीय संत महापुरुष एवं मेरे सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत, मुझे आदेश हुआ है कि मैं आपके साथ श्री गुरु महाराज जी की कुछ पावन लीलाएं, उनके जीवन के कुछ संस्मरण साझा करूं। उसी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक, परम पूज्य, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज और श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान जी, दोनों महापुरुषों का जीवन एक जैसा ही रहा। कठिन तपस्या के दौर से गुजरा। दोनों में कुछ ऐसी समानताएं भी रही कि दोनों महापुरुषों ने लगभग 20 वर्ष से पहले की आयु में अपने घर का परित्याग कर दिया। श्री गुरु महाराज जी ने भी 20 वर्ष से पहले की आयु में त्याग कर दिया घर का, और दादा गुरुदेव जी ने भी 17 वर्ष की आयु में घर त्याग कर दिया। दादा गुरुदेव जी के विषय में क्या बताएं, उनका त्याग किस किस्म का था, किस लेवल का था। जब वो अपने दत्तक पिता के घर में थे, उनका भी देहांत हो गया था। माता पिता पहले ही छोटी आयु में चले गए थे। तो उनके घर में उनके गुरुदेव केदार घाट वाले बाबा आया करते थे। जब एक दफ़ा उनके घर में पधारे तो उनको उन्होंने कह दिया, बाबा मेरा इरादा गृहस्थ आश्रम ना करके साधु होने का है, आपकी क्या आज्ञा है। तो बाबा बहुत हैरान हुए कि इस उम्र में ये बच्चा ये क्या प्रश्न कर रहा है। फरमाने लगे, बेटा दुनिया के काम विधि विधान और सिलसिले से चलते हैं। पहले आप गृहस्थ आश्रम कीजिए, वानप्रस्थ और सन्यासी होने में अभी से कोई आपको क्या सूझी। वो कहने लगे, मुझे भी इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन गृहस्थ में फंसकर मोह माया में उलझकर भगवत भजन से दूर रहना मुझे कोई उचित बात नहीं लगती। कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। फिक्रे माश जिक्रे खुदा यादे रफ्तगी, 2 दिन की जिंदगी में भला क्या करे कोई। ये जीवन जो 2 दिन का मिला है, 4 दिन का मिला है, इसमें प्रभु सिमरन के लिए फिर समय मिले या ना मिले, तो इससे अच्छा है कि हम अभी से ही भक्ति भाव में लग जाएं। गुरुदेव कहने लगे, भैया मुख्य चिंता खाने पीने की होती है, तो इससे ना साधु बरी है ना कोई और गृहस्थी बरी है। तो अगर आप कमाओगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो क्या खाओगे। कहने लगे, बाबा कंद मूल फल फूल जो कुछ भी होगा सो खा लेंगे।
गुरुदेव फरमाने लगे, निश्चय हो जाना आसान बात है, फिर सबसे बढ़कर संस्कार की बात है। आपने फरमाया कि मेरे तो संस्कार ही ऐसे हैं, क्योंकि माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया और अब कोई मेरे जिम्मे कोई स्त्री और पुत्र का भी अभाव है। तो वो कहने लगे कि जिस माता पिता ने आपको पाला है, अगर आप अभी से साधु हो गए तो उनका दिल दुखेगा, क्योंकि जो बुजुर्गों के खिदमती होंगे वो बेतरद्दत जन्नती होंगे। मात तात से प्राण धन कपट करे जो कोय, वहाँ को तीनों लोक में कभी भलो ना होए। तो गुरुदेव ने जैसे बर्तन खरीदते हैं, ठूक बजाकर देखते हैं, परख लेते हैं, पूर्ण तरह से आपको परख लिया और परखने के पश्चात कह दिया कि आपको हप्पू बाबा बुलाते थे। हप्पू बाबा, हमने तो आपका मन मूंड कर साफ कर दिया है, माथा किसी हजाम से मुड़ा लेना। और एक हिदायत दे दी कि जिस माता ने आपको अब तक पाला है उसका दिल ना दुखे। हमारी आज्ञा है कि जब तक उनका शरीर है तब तक आपको साधु होने की इजाज़त नहीं है। उसके आप जैसा चाहो तो वैसा कर सकते हो। तो उन्होंने कुछ खास उपदेश देकर आपको संन्यास की आज्ञा दे दी। आप जानते हैं, जैसे ही 17 वर्ष की आयु में माता जी का भी देहांत हुआ तो आप दोनों घरों की संपत्तियों को ईश्वर के भरोसे छोड़कर चले गए और 17 वर्ष तक रोहतास के जंगलों में कठोर तप किया। इतना तप किया कि ना शरीर पर वस्त्र धारण किया, बिल्कुल एक छोटी लंगोट धारण करते थे और कभी कभी तो वो भी नहीं होती थी। ये सिर्फ केले के कोपल को ही लंगोट बना लेते थे। तो जब आपको आत्म साक्षात्कार हुआ, गुरुदेव की आज्ञा हुई कि अब एक जगह ठहरने की बजाय आप भ्रमण करके जगत कल्याण में लग जाओ। तब से दादा गुरुदेव जी ने जगत कल्याण के लिए भारत के भिन्न भिन्न शहरों में जाकर जीवों का कल्याण किया। श्री 1008 स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, जो श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रथम पातशाही हैं, उनको दयाल जी कहकर पुकारते हैं हम सभी। परमहंस दयाल जी, दयाल जी उनका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि उनके हृदय में जीवों के प्रति इतनी दयालुता थी, कोई भी कैसा भी भाव उनके पास लेकर आ जाता था तो वो बहुत जल्दी पसीज जाते थे। उनका मन इतना कोमल था कि कोई भी आता तो बजाय ये देखने के कि ये कौन है, कहाँ से आया है, गरीब है, अमीर है, इसका भाव क्या है, लेकिन उनके सामने एक ही बात होती थी, इसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र कोई 90 बरस की थी, वो आपके पास आई और रोने लगी, महाराज मेरी मदद कीजिए। कहने लगे, क्या चाहते हो माता? कहने लगे कि मेरा एक ही बेटा है जो कि किसी संगति के वजह से किसी केस में फंस गया है और कल उसको सजाए मौत होनी है। तो आप कहने लगे, ईश्वर पे भरोसा रखो तो सब ठीक हो जाएगा। कहने लगे, महाराज आप की बात को कोई नहीं टालता, आप मेरी सिफारिश जज साहब से कर दीजिए ताकि मेरा बेटा बरी हो जाए। देखिए, कहाँ एक फ़कीर और कहाँ उनको कह रहे हैं कि आप जज को सिफारिश कर दीजिए। कहने लगे, भाई मुझे तो पता नहीं है वो कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं। तो कहती है, मैं आपको ले चलती हूँ। रात्रि के 10 बजे
वो बूढ़ी माता परमहंस दयाल जी को अपने साथ लेकर जज साहब के घर पर पहुंच गए। परमहंस दयाल जी ने जज साहब का दरवाज़ा खटखटाया तो जब उन्होंने परमहंस दयाल जी के दर्शन किए और कहने लगे, महाराज आइए, इतनी रात आपने कैसे कष्ट किया। आप फरमाने लगे, हमारा कोई काम नहीं है, जो काम है इस माता से पूछ लो, बूढ़ी माता से पूछ लो, क्योंकि इसका काम ही हमारा काम है। माता ने अपनी सारी फरियाद बता दी और बिल्कुल असलियत बता दी कि मेरे बेटे को फंसाया गया है। तो जज साहब ने उनकी बात को सुना, गौर किया और उनको कुछ रास्ता भी बता दिया कि जिससे कि वो उनका बेटा बरी हो जाए। और ऐसा ही हुआ कि उनका बेटा अगले दिन जब केस सुना गया तो वकीलों की जिरह के सुनने के पश्चात वो उनको बरी कर दिया गया। देखिए, एक वृद्ध औरत आई अपना दुख लेकर, उस दुख को भी उन्होंने दूर करवाया। ऐसे ही जयपुर में राजाओं की तरफ से जितने भी मंदिर थे उन सबको वो मिलता था, धन मिलता था मंदिर का काम चलाने के लिए, प्रसाद के लिए। तो सब ऐसा उनका बंधान बंधा हुआ था, किसी का 10 रुपये महीना, किसी का 50 रुपये महीना। तो इस तरह से मंदिरों का काम चलता था, क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले जयपुर में बहुत हैं और श्री परमहंस दयाल जी का भी वहाँ पर काफ़ी कयाम रहा। तो एक दफ़ा स्वामी दयानंद जी का जयपुर में आने का प्रोग्राम था और राजा साहब से उनकी मुलाकात होनी थी। मंदिरों के जितने भी पुजारी थे वो सब इकट्ठा हुए। उनको भय था कि अगर स्वामी दयानंद सरस्वती जी राजा साहब को, जयपुर के राजा को मिल लेंगे और अपनी बात कह देंगे तो ये मूर्ति पूजा खंडन करने के इरादे से आए हैं, तो हमारे सारे मंदिरों का बंधान जो है हो सकता है कि वो बंद हो जाए। तो सभी परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में उपस्थित हुए और कहने लगे कि हमारी विनती है कि जो मंदिरों की व्यवस्था है इसी प्रकार चलती रहे। स्वामी दयानंद जी महाराज आ रहे हैं तो आप उनसे मिलकर हमारी विनती कह दीजिए। तो जैसे ही स्वामी दयानंद जी महाराज आए तो ऐसा प्रोग्राम बना दिया गया कि राजा साहब से मिलने से पहले वो परमहंस दयाल जी महाराज से मिलेंगे। सो जैसे उनको मिले तो परमहंस दयाल जी ने उनको समझाया, देखिए स्वामी जी, आपने जगत कल्याण के लिए बहुत काम कर लिया, अब आपके पास समय कम है, इसलिए आप अब अपने पास अपने बारे में सोचो और जितने भी काम हैं इनको आप छोड़ दो यहीं पर। तो कहते हैं कि स्वामी दयानंद जी महाराज राजा साहब को मिले बिना ही वापस लौट गए। और आपको मालूम है कि जैसे आप जोधपुर में आए तो उनके रसोइये ने उनको पॉइजन दे दिया और उससे उनके शरीर का अंत हो गया। सो ऐसे दादा गुरुदेव जी के पास अनेकों जीव आए, जिस किस्म के भी आए तो उन्होंने उसका कल्याण कर दिया। एक दफ़ा आपके पास एक नंग धड़ंग फकीर आया, सर्दी का मौसम था, कहने लगा बाबा सर्दी लगती है। तो आपने अपना टोपा उतार के उसको दे दिया। कहने लगे कुछ और, कहते हाँ पाँव को जाड़ा लगता है, तो आपने धोती भी उतार कर दे दी। कहने लगे और, कहते हाँ ओढ़ने को कुछ नहीं है, तो आपने अपना कमीज़ भी उतार कर दे दिया और यहाँ तक कि अपना दुशाला भी उड़ार कर दे दिया। कहने लगे कुछ और, कहते नहीं, और वो चला गया। इतने में कोई और भगत आया तो आपके लिए धोती वगैरह लेकर आया और आपको पहनाई। ऐसा किस्म का आपका त्याग था। एक दफ़ा किसी ने आपको बेशकीमती दुशाला भेंट किया तो एक भगत जी थे, उनका बेटा आया, उसने बेशकीमती ना, उसने एक बहुत सुंदर गज़ल सुनाई
तो दादा गुरुदेव जी ने प्रसन्न होकर उस दुशाले को उस बच्चे को पहना दिया और कहने लगे कि जो आपका तोहफा है वो हमने अपने दोस्त के बच्चे को दे दिया है, जब वो उड़ेगा तो बहुत प्रसन्न होगा। ऐसी अनेकों अनेकों लीलाएं हैं, कहाँ तक वर्णन किया जाए। किसी का दुख देख नहीं सकते थे और जो भी उनके निकट आता भाव कुभाव अनख आलस्य जो भी उनके निकट आया उसका उन्होंने कल्याण कर दिया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।